ये जो आप हिजाब की शादी के बहाने खुद अमेरिका जाने का सोच रहे हो ना, ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अरे मेरा दिमाग खराब नहीं करो। मैंने खुद अपने कानों से सुनी है उनकी बात, और ये सुनकर तो मेरी आंखें खुली रह गईं कि अम्मा भी शामिल हैं इसमें, और अम्मा भी नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी हो पाए। वापस तो मैं ज़रूर आऊँगा मामा, लेकिन उससे पहले मुझे इस लड़की का गुरूर तोड़ना है। आप बस देखती जाएं। हो सके तो उसकी माँ के दिमाग भी ठिकाने लगाना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये गैर शादीशुदा बहनें घर में बैठी हुई है बगैर शादी के, तुम सहरा बांधते हुए अच्छे लगोगे? अरे नजरें खा जाएंगी इन गैर शादीशुदा बेमुरादों की। अम्मा कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ना करे हमारी नजर लगे हमारे भाइयों को। अरे समझा ही रही हो तो अच्छे से समझाओ, हार क्यों निकाल रही हो? लेकिन आपके भाई की बेटी का किसी से अफेयर चल रहा है। हाँ? इसकी वजह भी शादाब भाभी ही है। मैं रिश्ता लेकर नहीं जाऊंगी, और अगर तुझे बहुत शौक चढ़ रहा है शादी करने का तो कर ले, ना मैं शरीक होंगी ना मेरी बेटी। लो कर लो बात। कर लो बात क्या, बस यही बात है भाई। बात तो और बिगड़ गई है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब्बू और ब्लैकबेरी मेरे साथ हो गए। सच? देखना एक दिन वो दोनों भी मान जाएंगी। हाँ हाँ, तुम इनके साथ घर पे ही रहो बस, ठीक है? हाँ हेल्प हेल्प, प्लीज कोई मेरी मदद करे। आपको क्या हुआ? ये तू अबे पापड़, तू इन शरीफ और इज्जतदार लोगों के घर में क्या कर रहा है? देवो गबर गपचू, ये मेरा घर है, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? हारून कहाँ नहीं गया? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। इससे क्या हुआ? अरे बात सुन, बात क्या है? मैं दुकान जा रहा हूँ। कैसी है मामा? मैं ठीक हूँ सनी, लेकिन बेटा मुझे लगता है तुम अपना ख्याल नहीं रख रहे हो। ऑब्वियसली, गरीब गुरबा माहौल है, ना फूड ना एटमॉस्फेयर, और इनका एसी भी पुराना है, ठीक से चलता भी नहीं। कितना मना किया था मैंने तुम्हें कि उस जरासीम भरे माहौल में मत जाओ। खैर, हिजाब की क्या रिपोर्ट है? क्या बताऊं आपके भाई की बेटी का। इतने उखड़े लहजे में क्यों बात कर रहे हो? मेरे भाई की बेटी है, उसकी किसी भी हरकत का इल्जाम मुझको क्यों दे रहे हो? और अगर नहीं मान रही ना, तो इसकी फीडिंग भी शादाब ही कर रही है। ममानी भी कम नहीं है, लेकिन आपके भाई की बेटी का किसी से अफेयर चल रहा है। हाँ? इसकी वजह भी शादाब भाभी ही है। एक तो उनकी बुरी तरबियत, ऊपर से उन्होंने ससुराल की जिद में ही बेटी को शह दे रखी है कि इधर उधर मुंह मारती रहे। नहीं, सुना है कि वो लड़का हिजाब के पीछे लगा था। अरे ऐसे सुरखाब के पर तो उसमें लगे हुए नहीं है कि कोई उसको लिफ्ट कराए। खैर, भाड़ में जाए, जैसी माँ वैसी बेटी। वही तो, कोई हूर परी तो है नहीं, फिर भी न जाने किस बात का इतना एटीट्यूड है। अरे दफा करो हिजाब को, भाड़ में जाए। तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए देखना कितनी हूर परी लेकर आती हूँ। मेरा बेटा भी कितना स्मार्ट है। वापस तो मैं ज़रूर आऊँगा मामा, लेकिन उससे पहले मुझे इस लड़की का गुरूर तोड़ना है। आप बस देखती जाएं। हो सके तो उसकी माँ के दिमाग भी ठिकाने लगाना। ओके मामा,
आप अपना ख्याल रखें, मुझे एक कॉल करनी है। ओके बेटा, बाय। हाय ज़किया, ख़याम बात कर रहा हूँ। क्या हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? बस कर दो अम्मा, सारी असलियत मेरे सामने आ गई है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये गैर शादीशुदा बहनें घर में बैठी हुई है बगैर शादी के, तुम सेहरा बांधते हुए अच्छे लगोगे? अरे नजरें खा जाएंगी इन गैर शादीशुदा बेमुरादों की। अम्मा कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ना करे हमारी नजर लगे हमारे भाइयों को। अरे समझा ही रही हो तो अच्छे से समझाओ, हार क्यों निकाल रही हो? अच्छा ये बताओ, अगर ये बेटियां 10 साल तक घर बैठी रहेंगी तो ये क्या घर बैठे बैठे बूढ़ा हो जाए क्या? अब्बा तुम्हारे मुंह से तो कभी भी अच्छी बात निकलती ही नहीं है। अरे तो भैया मोमबत्ती जैसा मुंह है तो शोले जैसी, इतने से शोले जैसी बात ही निकलेगी। वही तो। खैर छोड़ें सारी बातें, मैं आपसे आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, आप मेरे साथ रिश्ता लेने जा रही हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं रिश्ता लेकर नहीं जाऊंगी, और अगर तुझे बहुत शौक चढ़ रहा है शादी करने का तो कर ले, ना मैं शरीक होंगी ना मेरी बेटी। लो कर लो बात। कर लो बात क्या, बस यही बात है भाई। अब चाहे तो भगा के लिया, चाहे तो कोर्ट मैरिज करके लिया। ठीक है, इतनी जिद बहस कर ली है ना आपने, तो ठीक है, मैं अब्बू को साथ ले जाऊंगा। क्या पागल आगल हो गया है, हैं? ये सूखा मोमबत्ती साथ लेकर जाएगा दुल्हन ब्याहने के लिए? अरे कोई ज़कात नहीं देगा, तेरा हो गया दिमाग खराब। अरे इसमें दिमाग खराब वाली कौन सी बात है? बाप हूं मैं उसका, मैं खुद जाऊंगा अपने बेटे का रिश्ता लेके। क्यों बेटा, चलेगा ना ब्लैकबेरी? हाँ हाँ अब्बा, मैं ज़रूर जाऊँगा। भाई मैं और अब्बा जाएंगे, अगर इन्होंने साथ जाना है हमारे तो ठीक है, वरना मैं और अब्बा चले जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो भाई बाप बेटों को गठजोड़ मुबारक। अरे तुझे तो यही हसद खा जाएगी। हाय हाय अब्बा, किस बात का हसद है? कमाते कमाते हम मरे जा रहे हैं, पकाते पकाते हम मरे जा रहे हैं, मगर खाते खाते ये ना मरेंगे। बस कर अम्मा, इतने ताने ना दे, मैं कमाता भी हूँ। और तू, जब भाभी आएंगी ना तो पकाकर खिला देंगी हमें, क्यों अब्बा? चलो गठजोड़ की मुबारकबाद तो मैं दे ही चुकी हूँ, अब एक खुशखबरी भी सुन लो बेटा। कल से खाने से कमाने तक कोई कोशिश, कोई जतन नहीं करूंगी। और मैं भी किचन का कोई काम नहीं करूंगी। भाई मुख्तसर बात यह है कि ये मुफ्त का होटल अब बंद है, सुन रहा है ना मोमबत्ती? अब बाहर जाके ज़कात के पैसे मांग और लोगों को ये घर से खाना मांग और खा ले। अच्छा हुआ तुम मुझे रास्ते में मिल गई, मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। नाइस कार, अमेरिका से आए हो, खरीदी तो नहीं होगी? ऑब्वियसली रेंट पे ली है। अब मैं तुम लोगों की तरह रिक्शों और चिंचियों में तो घूम नहीं सकता। ओके, काफी महंगा रेंट होगा इसका, है ना? गरीब लोगों की ना यही प्रॉब्लम है, सारा वक्त फालतू कामों और फालतू बातों में गुजार देते हो। तुम्हारी तनकीद अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन अच्छा लगा कि तुम सीधा मतलब की बात पर आना चाहते हो। और सीधी बात यह है कि शायद तुम्हारा और मेरा फेज स्टार्ट हो गया है और तुम्हारी अट्रैक्शन ग्रीन कार्ड है। तो इसमें गलत क्या है ख़याम? वेरी वेल, मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी अच्छी लगी, लेकिन तुम्हें इस ग्रीन कार्ड और अमेरिका जाने के लिए मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। प्लीज़ कोई ऊंची शर्त ना रखना। जो कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, वो सब मैं इतना देख चुका हूँ
क्या वो सब मुझे अट्रैक्ट नहीं करता। तो फिर चाहते क्या हो तुम? हिजाब ने मुझे रिजेक्ट करके मेरी ईगो को बहुत हर्ट किया है, बहुत तकलीफ हुई है मुझे। तो रिवेंज लेना चाहते हो? क्यों नहीं लेनी चाहिए? जाहिर है मेरी सहेली है। हाँ तो नहीं करूँगी। क्या तुम्हारे और मेरे बारे में जानने के बाद भी वो तुम्हारी सहेली रहेगी? खैर छोड़ो सहेली को, तुम बताओ मुझे क्या करना है? हिजाब और हारून का रिश्ता तोड़ना है। हाँ वो किस तरह? हारून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके। हारून किरदार का बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़का है। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम पहले ट्राई कर चुकी हो? हाँ मगर हिजाब के कहने पर। वो भी हारून को मेरे थ्रू आजमा चुकी है। खैर चलो, बाकी बातें रेस्टोरेंट में चल के करते हैं। लेट्स गो। वाह भाई, आज सूरज कहाँ से निकला जो मेरी सदाबहार भुलक्कड़ दोस्त समोसे लाना ना भूली। लो खाओ। तुमने जो समोसे लाने के लिए कहते हुए साफ मना कर दिया था कि काश किचन में कुछ नहीं बना। हाँ असल में पता है क्या हुआ है, अब्बा और ब्लैकबेरी को सबक सिखाने के लिए अम्मा ने किचन में ताला डाल दिया, इसलिए कुछ नहीं बन सकता। खैर इतनी इमरजेंसी क्या थी? यार वो हमारे जो भाई साहब है ना हारून, उनको कोई लड़की पसंद आ गई है और वो उससे शादी करने के लिए उतावले हो रहे हैं। हम नहीं चाहते कि उस लड़की से उसकी शादी हो, बल्कि उससे तो क्या किसी भी लड़की से हम अपने भाई की शादी नहीं करना चाहते। तो इस सब में मैं कहाँ फिट होती हूँ? देखो तुम्हें दो में से एक काम करना है, या तो तुम हारून से सेटिंग बना लो और उसकी ज़िंदगी में जाके बाहरें बिखेर दो, या फिर हिजाब को उसकी ज़िंदगी से जाके बाहर निकाल के फेंक दो और इतना बुरा कर दो उसको, इतना बुरा कर दो, इतना गंदा कर दो कि हारून खुद उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक दे। और ये सब करने में मुझे कितनी नफलों का सवाब मिलेगा? वाह मेरी कारोबारी सहेली, अब तुम हमसे भी नफे और नुकसान की बातें करोगी हैं? अच्छा चलो अब फायदा बताओ, मुझे ताने मत दो। मेरी भाभी बन जाओगी और क्या। और इससे क्या हासिल होगा? इससे हासिल ये होगा कि हम दोनों मिलके गेम किया करेंगे, साथ काम करेंगे, मुझे तुम पे एतबार भी है और वैसे भी तुम मेरी दोस्त हो और बिल्कुल मेरे जैसी हो। अब मुझे कोई इसमें एतराज़ नहीं है कि तुम मेरी भाभी बन जाओ। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे तेरा भाई पसंद नहीं आया तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। हीरो है मेरा भाई, हीरो। मरती हैं लड़कियां उस पे, मरती हैं, समझी तुम। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो हम कोई और डील सोचेंगे। चल फिर दे मुझे नंबर अपने भाई का, कल से इस पे काम शुरू करती हूँ। हाँ लो नंबर, लेकिन ध्यान से, वो हिजाब को बहुत पसंद करता है। अरे तो सोनिया को नहीं जानती मेरी जान, सोनिया किस बला का नाम है। कोई बात नहीं, अगर ख़याम का किरदार मजबूत है तो हिजाब को तोड़ो। हिजाब के पास तोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, ना कि वो एक किरदार की अच्छी लड़की है और दूसरा कि वो एक मजहबी भी है। कमाल है, मुझसे उसकी बुराई करने के बजाय तुम उसकी और तारीफ कर रही हो ताकि मैं और पक्का हो जाऊं। तुम ये भी भूल गई हो कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो और हमारे दरमियान आज बहुत कुछ तय पाया है। अच्छा एक बात बताओ, लेट्स सपोज कि अगर मैं इन दोनों के बीच में दरार डाल भी दूं तो तुम मुझे फौरन अपना लोगे? तुम तो गिव एंड टेक पर उतर आई हो। मुझसे शादी करोगे? क्या शादी? हाँ शादी, और बस मैं इसी सूरत में सब कुछ करूँगी। मैंने तुम्हें शुरू से हर बात क्लियर बताई है, तो ये भी क्लियर बता देता हूँ। अगर तुम्हारे लिए मैं अपनी मम्मा को कन्विंस करूँगा तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। अगर तुम्हें गारंटी चाहिए तो मैं निकाह करने को तैयार हूँ, वो भी मामू मामी से छुप के। कुछ बात बनी हारू?
बात तो और बिगड़ गई है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब्बू और ब्लैकबेरी मेरे साथ हो गए। सच? देखना एक दिन वो दोनों भी मान जाएंगी। अरे मगर वो दिन आने तक या ख़याम का रिश्ता तो कुछ करो ना। मजबूरी है। अब अब्बू और ब्लैकबेरी के साथ ही आऊँगा रिश्ता लेने। यहाँ भी अब्बू जिद पर अड़े कि ख़याम से ही मेरी शादी करेंगे। मैं बहुत परेशान हूँ आरू। देखो हिजाब, अब तो हम एक होना ही हो, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। मुझसे वादा करो, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। मैं अपनी बिसात से बढ़कर वादा नहीं कर सकती। हाँ, एक वादा ज़रूर कर सकते हो, इस दिल में तुम्हारे सिवा कभी किसी को जगह नहीं दूंगी। तुम तो मरवा दोगी। अरे यार, ये कहो ना कि तुम मेरे घर के सिवा किसी की दुल्हन भी नहीं बनोगी। तो फिर जल्दी करो ना और अपने अब्बू को लेकर मेरे घर रिश्ते के लिए आओ। हाँ तो ठीक है, फिर अपने घर में कह दो कि मैं बस 2-2.5 घंटे में आ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं तुम्हें अपने घर में ही देखूंगी। हाँ ठीक है। अम्मी, अम्मी, किसी को भी इस घर में मेरी जरा सी फिक्र नहीं है। अरे हर किसी को इस घर में सिर्फ अपनी ही पड़ी है। और मजाल है, कोई जरा नजर उठा के तो देख ले मुझे, हालांकि इतनी खूबसूरत हूं मैं। सोनिया, मेरा एक काम तो कर तू। हाँ, क्या हुआ? ये हारून की दुकान तेरे घर के करीब है ना? तो क्या हुआ? तो बस तू जल्दी जा, वो दुकान से निकल पड़ा है घर आने के लिए। तू घर ही आ रहा है ना, जंग पे थोड़ी जा रहे हो, इतनी बौखला गई हो। अरे यार, जंग लड़ने के लिए जाता ना तो परवाह नहीं थी, लेकिन वो तो अब्बा को लेके जा रहा है। अब्बा को लेने? सियोस, क्या बात हो गई? ओह, अब इसको इंटरव्यू देना पड़ेगा। सुन, हारून ने अपनी उस सगी हिजाब को कह दिया है कि वो अब्बा को लेकर आ रहा है रिश्ता लेकर, और अब्बा अपने कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, और वहां से वो दुकान से निकल पड़ा है। ओहो, तो तेरा मतलब है किसी तरह से जाके रोकूं ताकि वो वहां रिश्ता लेकर न जा सके? हाँ, शुक्र अल्लाह का कि ये बात तुम्हारी समझ में आ गई। कभी तो कोई बात बगैर टॉट की कर लिया करो। अब मेरी बहन, उठो, जल्दी से जाओ और ये मोबाइल और पर्स उठाओ और निकलो यहाँ से, इससे पहले कि वो यहाँ पर आ जाए। जाओ जाओ। ठीक है भाई, जा रही। हाय अल्लाह मियां। तो यार देखो, बात सुनो, हमारी बहनों का ना कुछ अंदाजा नहीं है। ये ना हो मैं रिश्ता लेके जाऊँ ये पीछे से आ जाए। हाँ हाँ, तुम इनके साथ घर पे ही रहो बस। ठीक है। हाँ, हेल्प हेल्प, प्लीज कोई मेरी मदद करे। आपको क्या हुआ? जी, मेरे पीछे कुत्ता लग गया दरअसल। कुत्ता? मतलब कोई जानवर वाला कुत्ता या कोई बंदा लग गया पीछे? नहीं नहीं, सचमुच वाला कुत्ता लग गया था मेरे पीछे। एक्चुअली गाड़ी खराब हो गई थी मेरी, और मैं रोड पर दूसरी गाड़ी देखने के लिए निकली, वहां से ये कुत्ता मेरे पीछे लग गया। पर अभी तो कोई कुत्ता नजर नहीं आ रहा। मेरे पीछे ही था, रास्ते में देखे मेरा फोन भी गिर गया, टूट गया। हाँ, इस पे तो कुछ स्क्रैचेस वगैरह आ गए। ओफो, इतना कीमती मोबाइल था मेरा। यहाँ पास में कहीं कोई रिपेयर शॉप है क्या? मैं खुद ही ये फोन ठीक कर दूंगा, पर अभी ना मुझे जरा जल्दी किसी काम से जाना है। आप एक काम करें ना, कल मेरी शॉप पे फोन ले आएगा, मैं ठीक कर दूंगा। तो क्या आप पैसे अकेली तन्हा लड़की को छोड़कर चले जाएंगे? वो एक्चुअली मजबूरी है मैडम, मुझे आज बहुत ज़रूरी काम से जाना है, तो मैं अभी तो नहीं ठीक कर सकता। आप बाद में आ जाएगा, मैं कर दूंगा। और अगर आप कहें तो मैं आपको रोड तक साथ छोड़ देता हूँ, कोई कुत्ता ना लग जाए ना आपके पीछे। किसी बेसहारा औरत की मदद करने से ज्यादा भी कुछ जरूरी काम हो सकता है क्या? हाँ हाँ, देखें वो मेरा जो काम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं लेट हो रहा हूँ, प्लीज़ आप आ जाए, साथ आ जाए। चले, ठीक है, फिर तन्हा ही छोड़ जाएं बेआसरा। जाएं फिर आप। वही आपकी मर्जी, आपको फोन ठीक कराना, कल आ जाएगा शॉप पे। हैं? ये तो गया। अबे ये तो मुझे किस इलाके में ले आया, जहर लगता है मुझे ये इलाका। अब जहाँ हिजाब का घर होगा वहीं लेकर आऊंगा ना। और एक बात बताएं, ये इलाका आपको जहर क्यों लगता है? अबे तुझे नहीं पता, बड़ा खबीस आदमी रहता है इस मोहल्ले में।
अगर तेरे रिश्ते का मामला ना होता ना तो मैं तो इस इलाके में थूकने भी ना आऊं। कैसी अजीब बातें कर रहे हैं अब्बू, एक बंदे के चक्कर में आपको सारे इलाके से नफरत हो गई। अगर मेरा बस चले ना तो मैं उस साले का मुंह तोड़ दूं। अबे दुआ कर कहीं वो घूमता फिरता मुंह के सामने ना आ जाए, वरना सारा दिन नहुसत में गुजरेगा। अब देखिए मेरी बात सुने, अब ये मनूसत की बातें छोड़ दे और अच्छी अच्छी बातें कर। अबे हाँ यार, सही कह रहा तू। अबे मैं भी किस शैतान शख्स को याद कर रहा हूँ। अबे जिस काम के लिए आया उस पर ध्यान दे। हाँ बिस्मिल्लाह करे। और मेरी बात सुने, वो लड़की वालों के घर जाके ना ये मनूस वनूस वाली बातें मत करेगा प्लीज। तो तू क्या मुझे जाहिल समझता है? अबे कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना ये सब मुझे पता है। वैसे इन शरीफ लोगों को इस खटखन्ने कुत्ते के महल में रहने की जरूरत क्या थी? अरे भाई हमें क्या इससे आए हैं, बिस्मिल्लाह कर। जल्दी आके इधर बैठो। तुम्हें मैंने एक काम बोला था, क्या किया तुमने बताओ मुझे। अरे बहन बता रही हूँ, जरा सांस तो लेने दो। बहुत इंडिया सांस, जल्दी बताओ हारून मिला तुम्हें कि नहीं मिला? मिला था तेरा भाई। भाई बहुत ही खड़ूस है, उसको पटाने के चक्कर में तो मैंने अपना फोन तक गिरा दिया। एक काम बोला था मैंने तुम्हें, वो भी तुमने ढंग से नहीं किया। और तो और ये जो मोबाइल की चपत है ना, ये भी मेरे सर पे मार दो कि मैं इसका दंड भरूं। अरे भाई वो तो मैंने इसलिए गिराया था कि वो मुझे फ़ोन सही कराने के बहाने अपनी दुकान पे बुला ले, और वही हुआ। कल उसने मुझे अपनी शॉप पे बुलाया। अब प्लीज कल जरा ढंग से जाना, ये ना करना कि वापस आओ और सोखा सा मुंह लेके कि मैंने कोशिश करी थी, काम तो हुआ नहीं। किस कदर बोलती है भाई तू। अच्छा सुन, ये काम ना मैं दिल से करूँगी क्योंकि अब वो मुझे अच्छे लगने लगे। अच्छा बता, अभी क्या गया वो? हाँ गया, और घर के दरवाजे पे कुत्ते को बिठा के गया ताकि हम उसके पीछे ना जा सके। बल्कि अब तक तो रस्म भी हो गई होगी, हो गई मंगनी मुझे तो लगता है। अब मेरे ख्याल से तो बहन तुम्हारा भाई तुम्हारे हाथों से निकल चुका है, अब उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो तुम करो ना मेहनत, तुम्हें किस लिए रखा है मैंने? भाई सुनो, अब सिर्फ बातों से तो गुजारा होगा नहीं, मुझे कुछ खर्चा करना पड़ेगा। वाह भाई वाह, मुझे तो तुम्हारे इरादे कुछ और ही लग रहे हैं बीबी। अगर खर्चा ही करना होता तो मैं किसी प्यारी खूबसूरत सी लड़की पर ना करती, तुम जैसी भैंस पर क्यों करती है? क्यों कहती मैं तुम्हें? सही है भाई सही। अब एक काम करो, तुम अपने भाई को संभालने के लिए थोड़ा खर्चा ही कर लो। मैं चली। तनी क्या समझती है अपने आप को, भाड़ में जाए, कर लूंगी मैं खुद कुछ और। ये तू अबे पापड़, तू इन शरीफ और इज्जतदार लोगों के घर में क्या कर रहा है? देखो गबर गपचू, ये मेरा घर है, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? अबे तेरा घर? अब क्या कह रहा है, ये तेरा घर है? कितना प्यारा ड्रेस है ये। ओ लेडी डायना, क्या मुसीबत है, क्या आफत आ गई है तुम्हें? फोन छीन रहे हो फजूल में मेरा। इस घर में तो कोई चैन से 2 मिनट बैठने भी नहीं देता। अच्छा सुन, एक कप चाय तो बना दे, बाद में कोस लेना मुझे। तुम्हारी तरह कहीं भागे नहीं जा रहा मैं। हाँ, जिस घर में हम पैदा हुए ना, या नसीबों को कोसना भी बनता है और भागना भी। वैसे तुझे पता है, अम्मा ने और कैंची ने हारून का रिश्ता ले जाने से साफ साफ मना कर दिया है। हाँ पता तो है, लेकिन तुम्हें क्या? हाँ तुझे कैसे नहीं पता होगा, सारी प्लानिंग मैंने सुन ली थी उस कैंची की बच्ची की, तुम्हें जो पटियां पढ़ा रही थी। वैसे मुझे यकीन नहीं आता, इतनी घामड़ है तू, आइडिया नहीं था मुझे। और फल बके जा रहे हो, और इसमें घामड़ की क्या बात है? अरे बुद्धू, अम्मा और कैंची ना तुम्हें सारा दिन घनचक्कर बनाए रखती हैं, उनके गठजोड़ में मारी जाती है तू, और ऊपर से वो कैंची सारा दिन रगड़ा देती है तुम्हें घर के कामों में। हाँ कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो,
लेकिन हारून भाई की शादी का इससे क्या लेना देना? और तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से हो गई? देखो कितनी बुद्धू हो तुम। अभी तो तुम अकेली निपटती हो अम्मा और कैंची से, लेकिन सोचो अगर हारून भाई की शादी हो जाए, जब भाभी आएगी ना तो तुम टीम बना लेना अपनी उससे। मैं भी तुम लोगों के साथ शामिल हो जाऊंगा, फिर निपट लेंगे अम्मा के साथ और कैंची के साथ। सोचो कितना मजा आएगा। अबे तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में सोचने की? ये मुंह और ये मसूर की दाल। अबे अगर मुझे भनक भी पड़ जाती ना कि हिजाब तुझ जैसे बेगैरत आदमी की बेटी है, अबे तो मैं तेरे दरवाजे का रुख भी ना करता। अबू ये क्या कह रहे हैं आप? अबे ठीक ही तो कह रहा हूँ। अबे तुझे यही घर मिला था पूरे जहाँ में दिल लगाने को है? खबरदार, अगर मुगल्ले साहब बकी मेरी बेटी के नाम पे, अरे मैं तो तेरे बेटे की तरफ थूकूंगा भी नहीं। अबे तू रख अपना थूक संभाल के अपने पास और अपनी बेटी को भी। अबे आइंदा तेरे दरवाजे पर थूकने भी नहीं आएंगे हम। अब भाई ये क्या थूकम पीटी कर रहे हो? कुछ तो ख्याल कर लो। अभी तुझे यार थूकने कौन देगा? शक्ल देखिए तूने अपनी। तेरी औलाद से करूंगा मैं शादी? अरे किसी बंगी से कर दूंगा, तेरी औलाद से शादी नहीं करूंगा। अबे तू क्या करेगा और क्या नहीं करेगा मुझे इससे क्या लेने देना। मैं लानत भेजता हूँ तेरे पर, तेरे पूरे खानदान पर। अबे मेरा तो ख्याल है तू बंगी से ही शादी कर, तेरी बेटी इसी लायक है। अबे चल चल निकल यहाँ से, मेरे घर से निकल बात। वो मुझे नजर ना आना मुझे मेरे इलाके में। मैं तुझ जैसे बेहया आदमी को अपने घर में बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अबे मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं दोबारा तेरे घर पर आऊंगा? अबे मैं लानत भेजता हूँ तेरे घर पर, तुझ पर, समझा? अबे तुझे पागल कुत्ते नहीं, कुत्ते को तूने काटा हुआ है। अबे हो गया ना तेरा शौक पूरा। आइंदा खबरदार जो तूने इस घर का नाम लिया, समझा? देखा कैसे लोग हैं। सारी जिंदगी बेटी को घर में बिठाऊंगा, तुझ जैसे टटपूरिये को नहीं दूंगा अपनी बेटी। अबे क्यामत की तो चलते फिरते निशाने तू है। अबे बिठा के रख अपनी बेटी को सारी उम्र अपने घर पे, समझा? सोने में भी तोड़ के देगा ना, तब भी नहीं ब्याह के लेके जाऊंगा तेरी बेटी को। अबे चल यहाँ से, नामाकुल कहीं का। अबे तूने ये रिश्ता ढूंढा है या अपने बाप की कब्र खोदी है? अरे अब्बा सबर कर लो, बैठ तो जाओ, बात तो सुन लो एक दफा। चल कौन बैठने देगा तुम जैसे घटिया नीच लोगों को? चलो निकलो मेरे घर से। अबे सुन लिया ना तूने? अबे आज के बाद अगर तूने इस घर का नाम भी लिया ना तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। चल यहाँ से, चल निकल जल्दी। अबे इसको तो मैं जूते भी नहीं मारूं, मेरा जूता गद्दा हो जाएगा। मुझे तो समझ ये नहीं आ रही कि तुम्हारा क्या फायदा होगा अरुण भाई की शादी से। चलो मेरा तो फायदा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या? यही तो, बज़ाहिर तो इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, लेकिन अम्मा और कैंची को टक्कर देने वाला कोई आ जाए ना तो बहुत मजा आएगा, दिल को सुकून मिलेगा मेरे। बहुत ही बड़े ड्रामेबाज हो तुम वैसे। सोचना पड़ेगा तुम्हारी बात को, दम तो है इसमें। चल चल मेरी बहन, अब तू सोचना शुरू कर दे और सोचते सोचते ना जरा किचन की तरफ चली जाओ और जाके एक कप ढाबे की चाय बना लेना। वो लोग तो मुझे रगड़ते ही है, तुम भी कुछ कम नहीं हो। घर को चाय का होटल समझा हुआ है। जाती हूँ मैं। अच्छा सुनो, क्या है अब? वो चाय के साथ खाने के लिए भी कुछ ले आना। बहुत ही कोई नदीदे हो तुम। खयान की वजह से नहीं कह रहा, मैं इस बप्पू डप्पू को अच्छी तरह जानता हूँ। अरे हर वक्त में ये मुफ्ता होटल में आ जाता मुंहमारी करने के लिए और चाय भी मेरी पीता। अरे तुम्हें क्या पता, पूरा खानदान बदनाम है मोहल्ले में, और इनकी बहनों के किस्से तौबा तौबा, अल्लाह माफ। कुछ तो खुदा का खौफ करें अब्बू, किसी पर इतना बड़ा वहतान लगाना सख्त गुनाह है। आप मुझसे तो मेरा हक छीन रहे, लेकिन खुद को तो गुनाहगार ना करें। और मुझे माफ कर दें क्योंकि मैंने आपसे अपना हक मांग लिया।